क्लास 9th चैप्टर 12th हेरॉन्स फॉर्मूला। देखते हैं क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला और कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। द फॉर्मूला गिवन बाय हेरॉन अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज हेरॉन्स फॉर्मूला, जिसको हम हीरो फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। हीरोज फॉर्मूला, HEROS, हीरोज फॉर्मूला। That is a formula which is used to find the area of triangle, and that is under root s, s minus a, s minus b and s minus c. अंडर रूट में है आपका ये सब, मल्टीप्लीकेशन पे है, सब्ट्रैक्शन ऑफ s minus a, s minus b and s minus c with the multiplication of s itself. And what is ABC here? A, B, C are the sides of triangle and s is semi-perimeter, that is half of the perimeter of the triangle. Perimeter of triangle क्या होता है? Sum of all sides. ठीक है, sum of all sides is the perimeter, और उसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे उसका हाफ मिल जाएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एंड दैट इज व्हाट s इज। यही हमारा क्या होता है? s होता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर। This formula is helpful where it is not possible to find the height of the triangle. इस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमें ट्राइंगल की हाइट नहीं पता। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं अपना NCERT का। Find the area of triangle, two sides of which are given to you, that is 8, 11 and 32 is the perimeter. तो देखिए एक ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है ये, we don't know about that. तो अगर हम बात करें तो ये हमारी साइड्स हैं A, B एंड C। A साइड हमें दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। B इज गिवन टू अस, दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड C हमें नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट इज C राइट नाउ, बट हमें क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू यू एज 32 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर कैसे निकला होता? दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C जब किया होता तो 32 आता। जब हमने A प्लस B प्लस C किया होता तो 32 मिलता। यस, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज A? 8, व्हाट इज B? 11, C हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 32। तो C कैसे आ जाता? 32 माइनस द एडिशन ऑफ 8 एंड 11 कितना होता? 19, एंड दैट कम्स 32 माइनस 19, दैट इज 13 सेंटीमीटर इज योर C। हमने क्या निकाल लिया? अपना C कैलकुलेट कर लिया एज 13 सेंटीमीटर C यूजिंग योर पेरीमीटर। ठीक है, हमने पेरीमीटर का यूज किया है। मेजर पोर्शन हियर, इट इज पेरीमीटर 32। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना था। तो एरिया के लिए हमें फॉर्मूला पता है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, बिकॉज 3 साइड्स आर गिवन, नो हाइट इज गिवन हियर। तो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट S, एंड व्हाट इज योर S? S is the semi perimeter। 2-3 बार लिखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे निकालना है सेमी पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज योर सेमी पेरीमीटर? तो पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर अपॉन 2, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन था 32, है ना, अपॉन 2 कर लीजिए तो कितना आ गया? 16 आ गया। तो हमने यहाँ पे S भी निकाल लिया है, S कम्स 16। तो हमारे पास तीनों साइड्स हैं, A B है, B गिवन था, C हमने कैलकुलेट किया है, और हमने अपना S कैलकुलेट किया है यूजिंग योर सेमी पेरीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं बाकी इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B एंड अगेन ब्रैकेट S माइनस C। सॉल्व करते हैं। S कितना है हमारे पास? 16 कैलकुलेट किया है ऑलरेडी। फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे, दैट इज 16 माइनस A
एंड व्हाट इज योर ए? 8 हमने एज्यूम किया था. 16 माइनस बी दैट इज 11 एंड 16 माइनस सी दैट इज सी हमने 13 निकाला है. सिक्सटीन को ऐसे ही रख रहे हैं अभी के लिए. 16 माइनस 8 विल बी 8, 16 माइनस 11 विल बी 5 एंड 16 माइनस 13 विल बी 3. अब यहाँ पे अलग अलग मेथड्स आप लोग यूज कर सकते हैं. जो जनरली आप यूज करते हैं वो चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. दैट विल मेक द क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स. हमें तो स्क्वायर नंबर्स चाहिए जो ब्रैकेट के बाहर आए, जो स्क्वायर रूट के बाहर आए. तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर. 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 8. 5 इंटू 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए. अभी मैं 4 स्क्वायर ऐसे ही रख रहा हूं. और ये 4 किसका स्क्वायर होता है? दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2. 2 किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है. तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. किसको? 2, 5 और 3 को. 2 5 10, 10 3 30. फाइनली व्हाट वी कैन से, किसका स्क्वायर हो रहा है? 4 का और 2 का. परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे और अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास? 30. सो व्हाट वी कैन से, 4 2 टाइम्स इज 8, अंडर रूट 30. एंड ये एरिया निकाल दिया हम लोगों ने, तो ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है कि आप कैसे कर रहे हैं. ठीक है, कैसे आपको सॉल्व करना है. यू मस्ट प्रैक्टिस ऑन दैट. अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला है, पुट द वैल्यूज, गेट योर आंसर. फॉर्मूला यू नो. कैलकुलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2. A triangular park ABC has sides 120, 80 and 50 मीटर. ठीक है, एक ट्रायंगुलर पार्क है. तो लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है आपको. A is given, first side that is 120 meter. B is given, that is second side 80 meter is given. And C, third side that is 50 meter is given to you. A gardener, धनिया, धनिया पुदीना है ना, गार्डनर धनिया है यहाँ पे. He has to put a fence all around it and also plant grass inside. देखिए, फेंस भी लगाना है उनको और ग्रास को भी प्लांट करना है. तो उसके एरिया में करेगा, है ना. यहाँ से तो आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. फेंसिंग का मतलब यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. लेंथ निकालनी पड़ेगी फेंस की. एंड प्लांट ग्रास इनसाइड, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट. ठीक है, आपको एरिया निकालना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. ठीक है, फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है जब आपका 20 रुपीज हो रहा है 1 मीटर का. लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड. एक साइड में आपको गेट भी छोड़ना है 3 मीटर वाइड का. तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज वहां पे आप फेंसिंग नहीं करने वाले हैं. क्लियर. तो पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं, इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C. A कितना है? 120 मीटर, 80 मीटर एंड C इज 50 मीटर. तो ये हो गया आपके पास 120, 80, 250 मीटर हो गया. दैट इज 250 मीटर. अगर मैं S भी निकाल लूं यहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. S कितना हो जाएगा? 250 मीटर अपॉन 2. सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर का आधा कर देंगे. पेरीमीटर 250 था, उसका आधा करेंगे तो हमें S कैलकुलेट हो जाएगा. तो 250 का हाफ कितना? 125. ओके, S भी आपने कैलकुलेट कर लिया है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ इसको. S कम्स 125. फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था कि एरिया निकालिए, तो हम एरिया निकाल सकते हैं. पेरीमीटर भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे. पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 250 मीटर था. बाद में सॉल्व करते रहेंगे, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया. इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे. जो इंफॉर्मेशन थी मैंने ऊपर लिख ली है. कैसे कैलकुलेट किया है मैंने आपको बता दिया है ना. हमें निकालना है एरिया. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट. तो एरिया ऑफ गार्डन यू हैव टू फाइंड. और गार्डन किस शेप का है? दैट इज ट्रायंगुलर शेप. ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं. तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड
S minus C. That is the formula. S कितना है, अभी निकाले थे 125. S minus A, that is 125 minus A, and what is your A? 120. S minus B, तो आपका 125 S था, माइनस B करना है, B आपके पास 80 है, and finally 125, that is S minus C, and C is your 50. ये पूरा अंडर रूट में रहेगा. 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको ऐसा नंबर लेना है ताकि आपको स्क्वायरिंग करने में इजी रहे. देखिए 125 होता है 25 5 जा 125, 25 5 जा 125. 125 माइनस 120 विल बी, तो पहले इसको ऐसे ही रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं 125 को ऐसे ही रख रहा हूं, अभी मैं बस सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं. 125 माइनस 120 विल बी 5. 125 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा, देखिए 80 90 120 25, दैट इज 45 ये हो गया. और 125 माइनस 50 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये 75 ये हो जाता है. क्लियर. अब बारी आती है लॉजिकल पार्ट की कि हम 125 को क्या लिख सकते हैं. तो 25 5 जा, क्यों, क्योंकि 25 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, और 5 को मैंने ऐसे ही लिख दिया. इसको ब्रेक करा है, 125 को ब्रेक किया है किस पे, 125 इंटू 5 पे. क्लियर. इस 5 को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं. 45 क्या होता है, 9 5 जा 45. यस, तो 9 इंटू 5 मैंने लिख लिया इसको. और व्हाट इज 75, दैट इज 25 3 जा 75. एम आई करेक्ट. 25 3 जा इज 75. ओके, आगे देखते हैं. तो आपको आई थिंक यहां पे क्लियर होगा कि क्या किया हमने. हमने 125 को ब्रेक किया है 25 5 जा में, फिर हमने 5 को ऐसे ही लिख दिया है, नो प्रॉब्लम इन दैट. फिर हमने 45 को क्या किया, फिर से ब्रेक किया है, 9 5 जा 45 होता है. और फाइनली हमने क्या किया है, हमने ब्रेक किया है 75 को एज 25 3 जा 75. ठीक है. नाउ व्हाट इज 25, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 5. तो 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको. फिर इस 5 और 5 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. व्हाट इज 9, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है. 5 कुछ नहीं बन रहा है, 3 कुछ नहीं बन रहा है, देखिए. ठीक है, ये जो 5 है आपके पास और 3 आपके पास जो है, ये किसी के साथ नहीं जा रहा, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है. हाँ, 25 क्या होता है, अगेन 5 का स्क्वायर. तो 5 3 जा 15 हमारा बच गया. ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है. फाइनली हम क्या कर सकते हैं, जिसका स्क्वायर आ चुका उसको बाहर निकाल सकते थे. तो देखिए 5 बाहर है, सेकेंड 5 बाहर है, 3 भी बाहर है, और अगेन एक 5 और बाहर है. और इनटू कितना बच रहा है, अंडर रूट में 15 बच रहा है. एंड यहीं पे हम इसको आंसर करते हैं. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, एंड 125 इंटू 3 करना है आपने. तो कितना हो जाएगा, 25 3 जा 75, एंड 3 1 जा 3, 375. तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, 375. और अंडर रूट 15 को अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए. अभी हम खाली एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हैं, अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है. और हमारा ये सब मीटर में था, एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, डोंट फॉरगेट टू पुट द मीटर स्क्वायर. आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हम एरिया किस तरीके से निकालेंगे. प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की, है ना. ये बहुत अच्छा मेथड बताया है मैंने यहाँ पे आपको. दूसरे मेथड्स भी हैं बट दे आर नॉट दैट इफेक्टिव. जो मेथड आप हर किसी में यूज कर सकते हैं, दैट इज योर इफेक्टिव मेथड. तो हमने एरिया ऑफ गार्डन निकाल लिया, है ना. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट. अच्छा, धनिया आपकी लेडी है यहाँ पे, है ना, लेडी गार्डनर धनिया, गुड नेम. तो धनिया को कितना एरिया चाहिए प्लांट उगाने के लिए, तो आपका 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर है. थोड़ा आइडिया आप ले सकते हैं. देखिए अंडर रूट 16 क्या होता है, व्हाट इज अंडर रूट 16, दैट इज 4. तो अंडर रूट 15 क्या होगा, 4 से कम होगा थोड़ा,
3.8 बोल दीजिए, 3.9 बोल दीजिए, चलेगा। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं इसको, और जो आंसर आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेट मीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, √15 को आप 3.8 भी लिख सकते हैं, ये बाद में हम सीखेंगे थोड़ा, नोट करिए इतना। फिर हम पेरीमीटर निकालते हैं। Now he was asking, find the cost of fencing it with the barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space of 3 meter wide. इतना स्पेस छोड़ना है, तो देखिए लेंथ ऑफ फेंस क्या होगा। लेंथ ऑफ फेंस विल बी पेरीमीटर, बट पेरीमीटर कंप्लीटली नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उनको 3 मीटर का स्पेस भी छोड़ना है, तो 3 मीटर माइनस कर दीजिए। पेरीमीटर कितना था, 250 मीटर था, माइनस कितना कर देंगे, 3 मीटर कर देंगे, तो दैट मीन्स 247 मीटर तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ फेंस आ गया। अब कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, एंड एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 20 वॉज गिवन, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट ₹20 है, तो बताइए 247 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, and you will have your answer in rupees. 2 7s are 14, 1 carry, 4 2 times is 8, plus 1 9, 2 2s are 4. 4,940 रुपीज उनको लगने वाले हैं अपना उस गार्डन को फेंस करने में, और वो 3 मीटर का गेट के लिए स्पेस भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, अ वेरी गुड एग्जांपल, समझिए, अच्छा खासा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3, the sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7. Find its perimeter. And its perimeter is 300 meter. Find its area. देखिए साइड्स का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड्स, दैट इज A रेशियो, B रेशियो, C, 3 साइड्स का रेशियो दे रखा है 3:5:7. सो लेट अस अज्यूम, लेट A इक्वल्स टू कितना मान लेते हैं, 3x कर लेते हैं, B को कितना कर लेते हैं, 5x कर लेते हैं, और C को कितना कर लेते हैं हम, 7x कर लेते हैं। ठीक है, हम रेशियो से साइड लिख रहे हैं, तो x हमने कॉमन रेशियो अज्यूम किया है यहाँ पे। अब आपको पेरीमीटर दे रखा था, कितना है पेरीमीटर, दैट इज 300 मीटर। पेरीमीटर इज गिवन टू यू एज 300 मीटर, एंड पेरीमीटर कैसे निकला होगा, जब आपने सम ऑफ ऑल साइड्स किया होगा, दैट इज A plus B plus C, that gave you 300 meter. A कितना है, 3x, B is 5x, and C is 7x. रेशियो के अकॉर्डिंग that is 300. कितना हो गया ये, 15x हो गया, that is equals to 300. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300/15, so that comes 15 to the 30, 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। therefore what we can say, A कितना होगा, 3 into x था, तो 3 into 20 कर लेंगे। B ऐसे ही निकाल लेंगे आप, 5x था तो 5 into 20, और C ऐसे ही निकाल लेंगे आप, कितना, 7x था तो 7 into 20, तो what is that, 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। तो हमने क्या निकाल लिया है, A, B एंड C हमने कैलकुलेट कर लिया है। साइड्स आ गई हमारे पास। अब तो एरिया आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो मैं पेरीमीटर को हटा रहा हूं, नोट करेंगे इसको आप। तो हमें एरिया निकालना है, उसके लिए हमें S चाहिए होगा, तो S भी निकाल लेते हैं। S इज पेरीमीटर/2, पेरीमीटर इज गिवन टू यू 300, तो 300/2 कर लेंगे तो 150 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, S भी हमने निकाल लिया है, लिख ले रहे हैं यहाँ पे S इक्वल्स टू 150। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं, S निकाल लेंगे, लिख लीजिए इसको, इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली है साइड में। ठीक है, हमारा S भी कैलकुलेट हो चुका। तो हमारे पास S कितना था, तो हमारे पास S था 150,
150 माइनस ए करेंगे तो 60 था ये हमारे पास, फिर 150 माइनस बी करेंगे तो ये हमारे पास 100 है, और 150 माइनस सी करना है तो ये हमारे पास 140 था। ठीक है, दैट इज द हीरॉन्स फार्मूला। हमने अप्लाई किया है, वैल्यूज पुट करी हैं, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। 150 ऐसे ही छोड़ रहे हैं अभी। 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी 90, यस, इनटू 150 एंड 100 इज 50, माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे आपका 10 आ गया। अब मैं एक काम यहाँ पे पहले ही कर देता हूँ कि जीरोस काउंट करते हैं, है ना। 150 इंटू 10, सॉरी 15 टेंजा होता है ये, या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, चलिए 15 10 टाइम्स, 9 टेंजा इज 90, 5 टेंजा इज 50, एंड 10 तो आपका 10 है ही। तो कितने 10 हो चुके हैं हमारे पास? कितने 10 हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो मैं क्या इसको 100 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, है ना। 10 10 100, फिर से 10 10 100, तो 100 इंटू 100 इज 100 स्क्वायर, यू कैन से। तो हमने 10 को निकाल लिया। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 15, 3 5 15। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 9, 5 ऐसे ही छूट रहा है मेरे पास। तो क्या कर लिया हम लोगों ने? देखिए 15 को हमने लिखा है 3 5 15, उसके बाद हमने 9 को क्या लिखा है? 3 3 9, और फाइनली हमने इस 5 को ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, 10 तो हमारे पहले ही कैलकुलेट हो चुके थे, तो कितना हो जाएगा देखिए। इसको मैं वापस 100 का स्क्वायर ही छोड़ रहा हूं। अब यहां से 3 इंटू 3 कितना हो रहा है? 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर, फिर वापस 5, और 5 क्या होगा? 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो हमारे पास एक 3 छूटा हुआ है, दैट इज द लेफ्ट आउट 3, जिसका कोई पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब जिसका भी स्क्वायर हो रहा है बाहर निकालते हैं, तो 100 बाहर, 3 बाहर है, 5 बाहर है, और अंदर क्या बचेगा? √3 बच जाएगा। तो कितना हो गया देखिए, 5 3 15, 1500, अंडर रूट में 3, और ये मीटर में चल रहा था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज अवर आंसर। अगेन हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं निकालनी है। हम सीख रहे हैं कि कैसे हीरॉन्स फार्मूला को अप्लाई करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. पहला पार्ट यहाँ पे खत्म। ठीक है, आप लोग आगे पढ़ते हैं और फिर अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इफ इट्स पैरामीटर इज 180, वो उसके बाद की बात है। अगर पैरामीटर 180 है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड व्हेन द साइड इज ए। द क्वेश्चन इज दैट you have to find the area of signal board that is in the shape of an equilateral triangle whose side is A. So equilateral triangle is given to you with each side as A. ठीक है, हर एक साइड A है यहाँ पे, A भी A होगा, B भी A है और C भी A है। तो इसका सेमी पैरीमीटर कितना होगा निकालते हैं। S क्या होता है? दैट इज पैरीमीटर का हाफ। पैरीमीटर कैसे आएगा? A फर्स्ट साइड, सेकंड साइड भी A है और थर्ड साइड भी A है हमारे पास, अपॉन 2, दैट इज 3A अपॉन 2, दैट इज योर सेमी पैरीमीटर। क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हीरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? S माइनस A, S minus B and S minus C. Now what is S? S आपके पास है 3A/2। फिर क्या होगा? 3A/2 minus A, again the same thing, 3A/2 minus B, और B यहाँ पे A ही है हमारे पास, और again 3A/2 that is S minus C, और C भी हमारे पास क्या होगा? A होगा, because it is an equilateral triangle। तो देखिए जब हमारे पास A into A और into A होता है तो हम क्या लिखते हैं? हम उसको A का क्यूब लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है,
यहाँ पे हो रहा है आपका 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a एंड अगेन 3a/2 माइनस a। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, बताइए। 3a/2 ऐसे ही रहेगा और ये आपका 3a/2 का होल क्यूब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं, ठीक है इतना। अगर मैं देखूं 3a/2 माइनस a कितना होगा, तो बच्चे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और जब ऐसी कंडीशन आती है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3a 1 ज़ा 3a एंड माइनस a इंटू 2 विल बी 2a। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, a/2। 3a माइनस 2a इज a/2। क्लियर? मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर रहा हूँ इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 3a/2 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और 3a/2 माइनस a कितना होगा, अभी मैंने बताया था आपको, दैट विल बी a/2। कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। आप रफ में इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, और फिर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए इस स्टेप के बाद क्या होना है, 3a/2 और फिर a/2। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक 3 इंटू a/2, और ब्रैकेट में भी आपका a/2 है, और इसका क्यूब था एक्चुअली, यहाँ पे क्या था, दैट इज क्यूब। तो देखिए पावर 4 हो रही है, ये भी तो a/2 ही है आपके पास, और ये भी आपका a/2 की पावर 3 हो रही है। तो मैंने लिखा क्या, 3a/2 को मैंने अलग करा है 3 को, तो 3 इंटू a/2 कर लिया इसको। इससे हुआ क्या, इससे ये होगा कि आपके पास a/2 की पावर 4 हो जाएगी। यस, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, बेस सेम है, पावर्स को आप ऐड करते हैं। अब a/2 की पावर 4 का मतलब क्या है, किसका स्क्वायर होगा ये खाली समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज अगर आपको ये समझ में आ गया है आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होने वाला है हमारे पास 3 इंटू a/2 के स्क्वायर का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। क्यों लिखना पड़ा, बिकॉज रूट से तो ये स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना। पावर 4 बाहर नहीं निकलती है, पावर 4 बाहर नहीं निकलती है। कौन निकलता है बाहर, जिसका स्क्वायर हो रहा है। तो a/2 की पावर 2 का स्क्वायर था, और अंदर क्या बच गया, √3 बच गया, ठीक है। तो a/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a²/4 और √3 है। तो इसको हम और कैसे लिखते हैं, √3/4 a², एंड दैट इज व्हाट योर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। When side of an equilateral triangle is A, then its area will be equal to √3/4 a²। ठीक है, ध्यान से करिएगा इसको। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब बोल रहा है इफ इट्स पैरामीटर इज 180। अब पैरामीटर कितना दिया है आपको, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन टू यू एज 180 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कैसे आता होगा, जब हमने a प्लस a प्लस a किया होगा। एंड व्हाट डज इट मीन, a प्लस a प्लस a, दैट इज 3a ना। इसका मतलब क्या है, 3a। 3a की वैल्यू 180 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/3, दैट इज 60 सेंटीमीटर आ गया आपका a। दैट इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आपका साइड आ गया, हर एक साइड कितना होगा, 60 होगा, तभी तो 60 + 60 + 60 करेंगे तो कितना आएगा, 180 इज द पैरामीटर। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है, और आपके पास फॉर्मूला है √3/4 a², तो अपॉन √3/4 a², और a कितना है हमारे पास, 60 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज √3/4 इंटू 60 × 60 का स्क्वायर, यही मतलब हुआ। 4 से कैंसिल करते हैं
15 4 ज़ा 60 होता है, तो 15 6 ज़ा 90, 900√3 एंड मीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एक्चुअली डेरिवेशन है। इट इज आस्किंग अस टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान से करिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैड बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर। तो कहने का मतलब आपके पास 3 साइड्स दे रखी हैं और ये ट्राइंगुलर साइड्स थी, ठीक है। तो 122 मीटर इज योर ए, बी कितना है 22 मीटर और सी कितना है आपके पास 120 मीटर। आप फिगर अपनी बुक में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखिए एडवर्टीजमेंट में 5000 रुपीज आपको 1 मीटर स्क्वायर का मिल रहा है 1 साल का। तो मीटर स्क्वायर आपको हिंट दे रहा है कि बच्चों क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। 1 मीटर स्क्वायर में 5000 मिल रहा है, तो बताइए जो भी उस ट्राइंगुलर साइड वॉल का एरिया होगा उसमें कितना आप रेंट देने वाले हैं, ठीक है। तो हम एरिया की बात कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करना है। पहले हम एस निकाल लेंगे यहाँ से। एस क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर कैसे आएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो व्हाट इज योर ए 122, बी इज 22 एंड सी इज 120 अपॉन 2। तो कितना हो गया देखिए, 4 ये हो रहा है, 6 ये हो रहा है और 1 2 3 4 464 अपॉन 2 and that is equal to what 232। am I correct? 232 आपके पास S आ गया। तो इसको आप नोट कर लेंगे, मैं रब कर रहा हूं, मैं खाली इंफॉर्मेशन लिखूंगा। S कितना है हमारे पास 232। दैट इज S, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकालते हैं जरा ट्राइंगल का, देखते हैं कैसे आता है। दैट इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मैं डायरेक्टली करूंगा, आप लिख लेंगे इसको। S कितना है 232, 232 माइनस A दैट इज 122, 232 माइनस B दैट इज 22 एंड 232 माइनस C दैट इज 120। लेंथी कैलकुलेशन जाने वाली है इसकी। 232 को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 232 माइनस 122। तो देखिए ओके, हमने यहाँ पे कुछ गलत निकाला है। जो हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा आप चेक करिएगा उसको, ये 132 आने वाला है। कितना आने वाला है 132, ठीक है, मेक इट करेक्ट। 132 माइनस 122 कितना हो गया, चेक करते हैं। 22 32 10 हो रहा है, मल्टीप्लाई 132 माइनस 22, तो ये हो जाएगा आपका 110 एंड 132 माइनस 120 दैट इज 12। Am I correct? अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडा है आपका कि 132 क्या लिख सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे 132 को, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 2 + 1 3 और 3 11 से ब्रेक होता है बच्चे। किससे होता है 11 से, 11 इंटू 12, 12 11 इज 132, ठीक है। तो मैं 132 क्या लिख रहा हूँ 11 इंटू 12, 10 तो 10 ही रहेगा मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 12 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे 12 का स्क्वायर होते हुए दिख रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, 11 का स्क्वायर है, फिर 12 का भी स्क्वायर आ रहा है, और फिर हमारे पास 10 का भी स्क्वायर है। कहने का मतलब 11 का स्क्वायर बन रहा है, 12 का स्क्वायर बन रहा है और कंप्लीटली 10 का भी स्क्वायर बन गया, और ये सब आपके अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो देखो कितना हो गया 11 इंटू 12 अभी किया था हम लोगों ने, इट इज 132, और एक जीरो भी दिख रहा है, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द एरिया ऑफ दैट फ्लाई ओवर। उस फ्लाई ओवर का एरिया कितना आ गया, लिख ले रहे हैं यहाँ पे
एरिया इज 1320 मीटर स्क्वायर। बाकी सब मैं इरेज करूंगा, नोट करिए। तो हमारे पास एरिया आ चुका। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, रेंट डिड इट पे फॉर 3 months। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। तो हमें 3 महीने का रेंट निकालना है। पहले क्या दे रखा है आपको? रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 year, that is given to you that ₹5,000 है। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेंट आपको दे रखा था, बट हमें तो पूरी वॉल चाहिए थी, और वॉल का एरिया कितना है? 1320। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 year का मतलब कितना है? 12 months है। एक ही बात है, 1 year लिखिए या 12 months लिखिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए, 1 मीटर स्क्वायर का दिया था, ज्यादा का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्लियर? हमने 1 मीटर स्क्वायर से 1320 मीटर स्क्वायर का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12 months के लिए नहीं चाहिए हमें चाहिए 3 months के लिए। तो पहले 1 month का निकालिए, फॉर 1 month, है ना। रेंट फॉर इतना मीटर स्क्वायर फॉर 1 month, 1 महीने का। तो क्या करना पड़ेगा आपने? बताइए, जो भी आपका कॉस्ट आ रहा था 12 months का था, तो 1 month का निकाल रहे हैं तो कम आएगा 1 month का, अपॉन 12 कर दीजिए। और हमें 1 month का नहीं चाहिए, हमने 1 month का निकाल लिया है, अब हमें 3 months का चाहिए एक्चुअली। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 months कर लूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर देंगे हम इसको। ठीक है, और हमने पीछे ही देखा था, अगर आपको ध्यान हो, कि 12 1s are 12 एंड 12 11s are 132 होता है। 12 11s are 132, एक जीरो आ जाएगा। तो कैलकुलेट करिए, गेट योर आंसर। कितना हो जाएगा? 11 5s are 55, 11 5s are 55 इंटू 3, और कितने जीरो दिख रहे हैं? 4 जीरो दिख रहे हैं एक्स्ट्रा। 5 3s are 15, 5 से 15 16, और 4 जीरो 1 2 3 एंड 4। तो देखिए कितना हो गया आपके पास? 16 lakh द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट फ्लाईओवर एडवर्टीजमेंट फॉर ओनली 3 months। सिर्फ 3 महीने का रेंट गवर्नमेंट को 16,50,000 जाने वाला है। तो गुड क्वेश्चन। एरिया निकालना था, एरिया निकालने के बाद थोड़ा सा यूनिटरी मेथड को सीखिए।